बायसिंग क्या होता है? बायसिंग when we apply a battery across the PN junction. When we apply a battery across the PN junction, process is called the biasing. मतलब कि जैसे हम PN जंक्शन यहाँ बना रहे हैं, PN ये P टाइप का है और ये N टाइप का है, इन दोनों के बीच में जो लेयर बन रही है उसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये आपका P साइड है और ये N साइड है। इसमें जो है इसमें पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये होल्स हैं। पी साइड में होल्स की मेजॉरिटी होती है और इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी होती है। एन साइड में देखते हैं, एन साइड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है और होल्स की माइनॉरिटी होती है। तो बायसिंग में हम क्या करते हैं कि बायसिंग का मतलब कि जब हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस डीसी सोर्स अप्लाई कर देते हैं, जब हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस कोई हम डीसी सोर्स एक वही है कि बैटरी हो सकती है, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या करते हैं कि बायसिंग इन द सेंस ये होता है कि जैसे हम बायसिंग करते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और वो मूवमेंट किस तरह से होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हम ये क्यों करते हैं, वी डू इट्स बिकॉज इट्स कंट्रोल द डिप्लेशन रीजन बाय द एक्सटर्नल सोर्स। हम बायसिंग करते क्यों हैं, क्योंकि ये जो डिप्लेशन लेयर होता है जंक्शन सेमीकंडक्टर का, जो डिप्लेशन लेयर को हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स हम लगाकर ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स लगाकर हम ये डिप्लेशन लेयर को मतलब कंट्रोल करते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है? दीज आर टू टाइप्स ऑफ द बायसिंग। जो बायसिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है कि फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास में समझ में नहीं आता है कि बायसिंग क्या होता है। तो हम यहाँ आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर समझ में आएगा। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस हम जैसे यहाँ पे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पी टाइप का है, ये एन साइड है। पी साइड में क्या होता है कि होल्स की मेजॉरिटी का मतलब अत्यधिकता। समझ रहे हैं बात को? होल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में होते हैं। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, होल्स की मात्रा कम होती है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि जैसे ही हम इस बैटरी मतलब वोल्टेज सोर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि पी साइड को हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट करते हैं। पी साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को बैटरी के निगेटिव साइड को कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, यही हम बात को यहाँ समझा रहे हैं कि पीएन जंक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इट्स कनेक्टेड विद पी साइड। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है सेमीकंडक्टर के पी साइड से, ठीक है, और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है एन साइड से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इन दिस केस होल्स आर रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड टू द निगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। कहने का मतलब हम जैसे ही एक सप्लाई देते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो होल्स हैं, पी साइड के जो होल्स हैं, ये क्या करते हैं, रिपेल फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के पॉजिटिव से सब रिपेल करते हैं, खिंचाव में आ जाते हैं, ठीक है। एंड इधर एन साइड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बैटरी के एन साइड से निगेटिव साइड की तरफ रिपेल करते हैं। तो सम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गोड्स टूवर्ड्स इंटर इन डिप्लेशन लेयर। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये डिप्लेशन लेयर में आ जाते हैं। इधर न जा कर के डिप्लेशन लेयर के पास
चले आते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया डिप्लेशन लेयर एंड इंक्रीज द एनर्जी इन द डिप्लेशन लेयर। और क्या करते हैं कि जैसे ये डिप्लेशन लेयर में आते हैं तो इन डिप्लेशन लेयर एक एनर्जी, इनके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और ये है क्या करते हैं कि डिप्लेशन लेयर एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इन दिस केस द लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही ये कुछ होल्स डिप्लेशन लेयर में आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में करंट फ्लो करने लगती है। क्या करंट, यहाँ पे करंट फ्लो करने लगती है। इन दिस केस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट यहाँ पे फ्लो करने लगती है। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और जैसे यहाँ पे आ जाती हैं तो ये क्या करते हैं कि डिप्लेशन लेयर को ये कम कर देता है। जैसे होल्स आ गए इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर, तो ये डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है ये कम कर देती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। सेम ऐसे ही होता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या करते हैं, वही चीज़ है कि पी साइड और एन साइड, दो साइड होती है, तो पी साइड और एन साइड, तो इसमें रिवर्स कर देते हैं। बैटरी का जो निगेटिव साइड होता है हम पी साइड में कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी का जो पॉजिटिव साइड होता है वो एन साइड में हम कनेक्ट करते हैं। मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को हम जैसे फॉरवर्ड का अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स बायसिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। ठीक है, इन रिवर्स बायस होल्स इन द पी रीजन्स आर अट्रैक्टेड अक्रॉस द निगेटिव टर्मिनल। रिवर्स बायस में क्या होते हैं कि होल्स, जो ये होल्स होते हैं, रिवर्स बायस में होल्स पी रीजन्स अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये पी रीजन्स को अट्रैक्ट करते हैं। होल्स जो है पी रीजन को अट्रैक्ट करते हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये अट्रैक्ट इधर खिंचा होता है उल्टे साइड में, और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि इस साइड में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ड्यू टू दिस प्रोसेस डिप्लेशन रीजन इंक्रीज। तो जहाँ हम देखते थे कि फॉरवर्ड बायस में ये लेयर जो होती है, डिप्लेशन लेयर जो होती है, ये कम होती जाती थी, लेकिन इस रीजन में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाती है, इसकी जो है ये बढ़ती जाती है। जैसे ये होल्स इधर निगेटिव टर्मिनल के आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के आते थे। दिस इज प्रोसेस डिप्लेशन रीजन इंक्रीज, सो इन दिस रिवर्स बायस करेंट इज नॉट फ्लो। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि करेंट जब यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस रीजन में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। सो दिस इज रिवर्स बायस करंट इज नो फ्लो। मतलब साफ साफ यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि रिवर्स बायस ऑफ द पीएन जंक्शन में क्या होता है कि कोई करंट फ्लो नहीं करती है, और फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा मात्रा में फ्लो करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम जेई के एग्ज़ाम में ज़्यादातर मात्रा में पूछता है इस क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब हम यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ द सेमी कंडक्टर डायोड। सेमी कंडक्टर डायोड का हम डायोड इज यूज एज ए स्विच इन लॉजिक सर्किट। हम मोस्टली डायोड का यूज करते हैं स्विचिंग की तरह, जैसे लॉजिक सर्किट में यूज करते हैं। डायोड इज यूज इन रेक्टिफायर। हम रेक्टिफायर जब बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। जीनर डायोड इज यूज इन द वोल्टेज रेगुलेटर। एक डायोड होता है, उसमें टाइप्स होता है जीनर डायोड की खासियत होती है कि वो वोल्टेज को हम कंट्रोल मतलब कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। वायरेक्टर डायोड आर यूज इन रेडियो एंड टीवी।
जैसे हम यूज करते हैं रेडियो और टीवी, मोस्टली सभी के घर में होता है, तो उसमें जो डायोड यूज होता है उसको हम कहते हैं वायरेक्टर डायोड। अब ये हो गया आपका पीएन जंक्शन। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो डिप्लोमा लेवल के बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हद से ज़्यादा समझ में आया होगा। और ये वीडियो देखकर हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों का। अब तक के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई में मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।